आज हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट की ओर से नए लॉन्च होने वाले 2 स्पोर्ट्स चैनल्स के बारे में। थंबनेल तो आपने ऑलरेडी वीडियो को देख ही लिया होगा। बिल्कुल आपने सही सुना है, जी वाले एक बार फिर से कई सालों बाद स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में वापस लौट रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या नोटिस कर लिया है, क्या देख लिया है, ये तो जी वाले जानते होंगे। और उन्होंने पहले क्यों एग्जिट लिया था स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, वो शायद वो समय उनको लगा होगा मुनासिब है कि भाई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को छोड़ दो। अब इनको एक बार फिर से रियलाइज हुआ है कि यार स्पोर्ट्स के बिना काम नहीं चलेगा और स्पोर्ट्स में वापस कदम रखना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो सोनी वालों के भी तमाम स्पोर्ट्स चैनल्स चल रहे हैं। इसके अलावा स्टार और जो भी नेटवर्क है हमारे बीच में, उनके स्टार स्पोर्ट्स चैनल्स चल रहे हैं। तो उसमें जी वाले कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। या तो जी वालों को कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स उठाने पड़ेंगे स्पोर्ट्स के, जिससे ही टीआरपी में इजाफा देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। और ये हमारे बीच चल रहे जी के 4 चैनल्स को रिप्लेस भी करेंगे, यानी 4 ऐसे जी के चैनल्स हैं जो बंद हो जाएंगे और उसकी जगह पर जो है ये हमारे बीच में नए स्पोर्ट्स चैनल्स आने वाले हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिटेल में दूंगा यहाँ पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। बताना चाहूंगा, इन्होंने यहाँ पर फैसला ले लिया है कि जी कैफे, जो कि इनका कई सालों पुराना इंग्लिश एंटरटेनमेंट का चैनल है, उसे बंद करने जा रहे हैं। और दूसरा है एंडफ्लिक्स, जो कि इनका इंग्लिश फिल्मों का चैनल है और ये भी बंद होने जा रहा है। एंडफ्लिक्स को पहले हम जी स्टूडियो या जी एमजीएम के नाम से देखा करते थे और जी कैफे तो शुरू से जी कैफे ही रहा है। तो ये दोनों चैनल्स को ये बंद करने वाले हैं। पहले इन्होंने कई सालों पहले स्पोर्ट्स जोनर को छोड़ दिया था, अब इन्होंने इंग्लिश जोनर को छोड़ने का फैसला ले लिया है। यानी इन चैनल्स के बंद होने के बाद जी वालों के पास कोई भी इंग्लिश फिल्मों का या इंग्लिश एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं बचेगा। तो ये एक जी वालों की तरफ से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आई है, जो कि सबको दुख दे सकती है कि यार इंग्लिश चैनल्स इनके काफ़ी अच्छे चलते थे, जो कि अभी बंद होने वाले हैं। अब जी कैफे रिप्लेस करेगा जी स्पोर्ट्स 1 को और एंडफ्लिक्स रिप्लेस करेगा जी स्पोर्ट्स 2 को। अब ये 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है, स्टार स्पोर्ट्स को या सोनी वालों को देखकर ही लेकर आ रहे हैं। इससे एक तो इनको 2 चैनल्स एक साथ से नाम लॉन्च करने की आज़ादी मिल जाती है कि बस आगे नंबरिंग सिस्टम डाल दो, 1 2 3 4 अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इनको पहले 10 क्रिकेट, 10 एक्शन, 10 स्पोर्ट्स देना पड़ता था, वो सिस्टम इन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। अब सिर्फ नंबरिंग सिस्टम चलाते हैं ये 1 2 3 4 करके। और जो इनका हाई डेफिनेशन वर्जन है वो भी लॉन्च किया जाएगा। जी कैफे HD जो हाई डेफिनेशन वर्जन है वो जी स्पोर्ट्स 1 HD आ जाएगा और एंडफ्लिक्स HD की जगह पे जी स्पोर्ट्स 2 HD आ जाएगा। लैंग्वेज का ऑप्शन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है कि लैंग्वेज क्या रहने वाली है स्पोर्ट्स चैनल्स की। इंग्लिश तो चलो डेफिनेटली होगा ही, लेकिन हिंदी या ओरिजिनल लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट देंगे कि नहीं, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हम। लॉन्च कब से किए जाएंगे, तो अप्रैल के बाद कभी भी आपको ये बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जी वालों की ओर से प्राइसिंग जो है वो भी अपडेट कर दी गई है और इनके जोनर भी अपडेट कर दिए गए। यानी पहले के कंपैरिजन में प्राइसिंग अब थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन इतनी भी नहीं देनी पड़ेगी कि स्टार स्पोर्ट्स के चैनल्स आपको सस्ते लगने लगे। नहीं, फिर भी जी स्पोर्ट्स के चैनल्स आपको सस्ते ही मिलेंगे अगर आप सोनी वालों के और स्टार वालों के चैनल से कंपेयर करेंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। चैनल का लोगो तो आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा ही दिया है। और इस जी वाले पहली बार नहीं है कि जी स्पोर्ट्स को लेकर आ रहे हैं। कई सालों पहले भी हमारे बीच जी स्पोर्ट्स आता था, रेड कलर का और सिल्वर से कलर का बड़ा ही प्यारा सा लोगो आता था। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। इस लोगों के साथ कई सालों तक डिश टीवी, एयरटेल जैसे तमाम DTH प्लेटफॉर्म्स पर हमें देखने को मिलता था। और बाद में जी वालों ने इसे बंद करके 10 एक्शन, 10 क्रिकेट और 10 स्पोर्ट्स को जारी रखा। और उसके कई सालों बाद इनको भी बंद करके इन्होंने सोनी को बेच दिया और जी वाले स्पोर्ट्स जोनर से बाहर हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से स्पोर्ट्स जोनर में वापसी कर रहे हैं कई सालों बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से मजबूती के साथ आएंगे और सभी DTH और केबल टीवी प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा जरूर बनेंगे। आपको क्या लगता है, जी वालों ने जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में वापस कदम रखने का फैसला ले लिया है, ये क्या सही है या नहीं है? क्या ये मतलब कि कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? ये भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। नमस्कार।